हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को वहाँ पे कंफर्म करते हैं थ्रू द डायग्नोसिस। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एमिनोरिया, यानी कि एमिनोरिया यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। अर्जेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी सबसाइड। तो यहाँ पे जो यूरिनरी अर्जेंसी है वो सबसाइड हो जाती है क्योंकि जो फीटस है वो पैल्विक ऑर्गन में क्या है, पैल्विक रीजन से ये एब्डोमिनल ऑर्गन में शिफ्ट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है उससे प्रेशर। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो यूरिनरी अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी है वो सबसाइड हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट, ऑल स्किन चेंजेस लाइक लीनिया निग्रा, स्ट्रे ग्रेविडम, कोलिस्मा सीन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो जितने भी हमारे स्किन चेंजेस है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्विकनिंग फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, यानी कि मदर को जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो है वो फील होता है उस कंडीशन को क्विकनिंग कहा जाता है। प्राइमरी ग्रेविटा में 18 वीक्स में देखने को मिलता है और जो मल्टी ग्रेविटा है उसमें 16 वीक में देखने को मिलता है। FSH कैन बी असिस्ट बाय फीटोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप इन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो फीटल हार्ट रेट जो है वो असेस किया जाता है फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप से किस टाइम, तो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में असेस किया जाता है। फीटल हार्ट रेट कैन बी कन्फ्यूज्ड विद टू अदर साउंड। तो जो हमारी फीटल हार्ट रेट है वो दो अदर साउंड से भी कन्फ्यूज्ड होती है। एक होता है फीटल सफॉल, यानी कि यूनिक साउंड, यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड की जो साउंड होती है उसकी वजह उससे, और दूसरा होता है मैटरनल सफॉल यानी कि यूट्राइन आर्टरी साउंड। तो ये दोनों साउंड की वजह से जो FHR साउंड है वो उसमें सुनने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी साउंड है करके। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन देखने को मिलता है इन दोनों साउंड की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्राइन हाइट की। यूट्राइन हाइट की नॉर्मली देखें तो हमारा 3 उसमें हम डिवाइड कर देते हैं यूट्राइन हाइट को। सबसे नीचे बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, नेक्स्ट अम्बलाइकस, ठीक है, और ऊपर जो है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फॉइड स्टर्नम। ठीक है, तो जिम्फॉइड जो है, यहाँ सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है 12 वीक्स में, अम्बलाइकस 24 वीक्स में, और जो हमारा सिम्फॉइड प्रोसेस है वो हमारा 36 वीक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच के पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 16 वीक में उसको डिवाइड करेंगे 16 वीक, मिड वे ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। फिर अम्बलाइकस से हमारा सिम्फॉइड प्रोसेस के बीच में एक डिवाइड कर देंगे मिड वे और सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस, जो कि 40 या 30 वीक्स हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम जो यूट्राइन हाइट है उसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंगेजमेंट मतलब क्या होता है, फीटल हेड एट द लेवल ऑफ जीरो स्टेशन या इस्चल स्पाइन, यानी कि जो फीटल का हेड है जब वो जीरो स्टेशन या इस्चल स्पाइन पे आ जाता है तो उस कंडीशन को इंगेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेशन जो है वो इस्चल स्पाइन जीरो स्टेशन, तो जीरो स्टेशन से बिलो अगर जाता है तो +1 से काउंटिंग करते हैं, और अबव जाता है तो माइनस नेगेटिव में काउंटिंग जो यहाँ पे की जाती है। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस बिटवीन एवरी स्टेशन इज़ 1 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्फाइजियल फंडल हाइट। डिस्टेंस बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड फंडस, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और फंडस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सिम्फाइजियल फंडल हाइट हम बोलते हैं। इसको असेस करते हैं हम 28 से 36 वीक्स में। इसका जो टोटल मेजरमेंट है वो 40 सेंटीमीटर है। जो नॉर्मल हमारी सिम्फाइसिस फंडल हाइट होती है वो 40 सेंटीमीटर हम काउंट करते हैं इसमें। मीज़र बाय इंची टेप के थ्रू हम मेज़र करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो है जेस्टेशनल एज +-2। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी का जेस्टेशनल एज 28 है तो उसमें हम प्लस माइनस करेंगे तो +2 करते हैं तो 30 आता है, 28 में -2 करेंगे तो 26, यानी कि 26 से 30 हमारा सिम्फाइशियल फंडल हाइट हमारे यहाँ पे निकल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, तो इरेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद डिक्रीज इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इरेगुलर देखने को मिलेंगे, बट इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, और ये 16 से 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हमें देखने को मिलता है। मेनली जो ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो नॉट एसोसिएटेड विद सर्वाइकल डायलेशन एंड सर्वाइकल इफेसमेंट, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं ना ही इसके वजह से ना ही सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है और ना ही सर्वाइकल इफेसमेंट देखने को मिलता है। इस तरह से इसको फॉल्स लेबर पेन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है बट उसकी इंटेंसिटी नहीं होती।
होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पेलॉटमेंट। पेलॉटमेंट क्या होता है? रिबाउंडिंग ऑफ द फीटस या फिर टू असिस्ट फीटल मूवमेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जब एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल की मूवमेंट को असिस्ट करना होता है तो उसको बेलॉटमेंट कहा जाता है। तो दो टाइप का बेलॉटमेंट होता है, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, इंटरनल बेलॉटमेंट। एक्सटर्नल बेलॉटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले असिस्ट आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो इसको 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद हम असिस्ट करते हैं। बेस्ट असिस्ट इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन जब होती है तो उस टाइम पे मेनली बहुत बेस्टली हम जो असिस्ट करते हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल अलॉटमेंट, एग्जामिनर पर एब्डोमेन, तो इसमें पर एब्डोमेन के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं। तो क्या करते हैं, लेटरल प्लेसमेंट ऑफ वन हैंड टू द एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन है उसके लेफ्ट साइड में हमने लेटरली क्या करना है, हैंड प्लेस करना है। उसके बाद अप्लाई फोर्स टू द फीटस, तो जिस तरीके से कि हमने फीटस की तरफ को क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फीटस मूवमेंट एंड फोर्स अपोजिट टू द एग्जामिनर हैंड डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन पे एग्जामिनर हैंड डायरेक्ट कर रहा है उसी के अपोजिट साइड फीटस क्या करेगा, मूव करेगा। फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम, कि यहाँ से जो है वो जो एग्जामिनर है वो पुश आउट कर रहा है और जो बच्चा है वो, जो फीटस है सॉरी, तो फीटस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जो फोर्स दे रहा है वो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल अलॉटमेंट। हम इसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं। इंटरनल अलॉटमेंट जो है वो असेस करते हैं 16 से 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ये बेस्ट असेसमेंट होता है फॉर द सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और इसमें हम पर वेजाइनल एग्जामिन करते हैं। तो क्या किया जाता है, टैप ऑन द वेजाइनल सर्विक्स बाय द फिंगर्स, यानी फिंगर्स के थ्रू क्या करना है, वेजाइनल सर्विक्स को टैप करना है। फर्स्ट फीटस मूव अपवर्ड देन डाउनवर्ड, यानी कि पहले जो है बच्चा अपवर्ड की तरफ, फीटस जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, देन डाउनवर्ड, फिर अपोजिट टू एग्जामिनर फिंगर डायरेक्शन, तो और फिर अपोजिट की तरफ को जो है वो डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से हमने टैप किया, पहले वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे की तरफ को क्या करेगा, डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये मूवमेंट हम यहाँ पे असेस करते हैं फीटल की एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में एमिनोरिया कंटिन्यू रहेगा, नोजिया वॉमिटिंग सबसाइड हो जाएगा, यूनरी अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी रीअपेयर होती है, क्योंकि जो फीटस है वो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है, फीटस में पैल्विक रीजन में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनरी ब्लैडर में प्रेशर पड़ता है और अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दोबारा से रीअपेयर हो जाती है। लाइटनिंग मीन्स होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फीटस, जिसको वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसी जो है फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो हमारा जो प्रेशर होता है फीटस का, वो डायफ्राम से, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से, इसके वजह से उसका जो रिस्पिरेशन है मदर का वो इम्प्रूव हो जाता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 38 वीक्स में देखने को मिलता है एट टर्म, मल्टी ग्रेविडा में 36 वीक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीज इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हैं और जो उसकी इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको ट्रू लेबर पेन बोलते हैं। और बैक पेन अकर्स ड्यू टू लोडर, उसमें बैक पेन यहाँ पे मदर को देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम किस तरीके से क्या डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।